नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, उस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 7वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर 151 क्वेश्चन है, क्योंकि 150 क्वेश्चन हम पिछले 6 वीडियो में कवर कर चुके हैं। निम्न में से किस कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं, इनको बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। किस कांच का? क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब बनाने में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लंट कांच लिखा हुआ है, तो देखिए दोस्तों, जो कैमरा होते हैं, जो दूरबीन होते हैं, उनके लेंस बनाने में फ्लंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और क्रुक्स कांच का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो जो चश्मे होते हैं, ठीक है, जो ब्लैक चश्मे होते हैं धूप वाले, उनको बनाने में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और पायरेक्स कांच का प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें चारों कांच के प्रकार जो हैं, इनका प्रयोग हमें याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से 3-4 फैक्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर धातु पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो पारा है ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो पारा है इसको हम मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मरकरी भी बोलते हैं। उसका सिंबल क्या होता है? Hg जो है इसका सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो यदि अधातु पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? आपको ब्रोमीन लगाना है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br जो है इसका सिंबल होता है। और उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 35 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है। और दोस्तों, धातु तत्व क्या होते हैं? तो देखिए, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम धातु तत्व बोलते हैं। ठीक है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अधातु तत्व बोलते हैं। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अधातु तत्व बोलते हैं। जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने तत्व हैं? तो जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कुल 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों में से 91 जो हैं ये क्या हैं? 91 जो हैं ये धातु तत्व हैं। ठीक है। बाकी के जो 27 तत्व बच जाते हैं ये क्या हैं? तो ये अधातु तत्व हैं। ठीक है, ये क्या हैं? ये अधातु तत्व हैं। तो दोस्तों, इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और हमारी विशेषता यही है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट करवाते हैं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन को हल करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन सा विटामिन नहीं है? हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है थायमीन। जो थायमीन है ये विटामिन बी बनकर रासायनिक नाम है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है ये B2 का रासायनिक नाम है। और यहाँ पे लिखा है नियासिन। तो ये जो नियासिन है ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नेप्थोक्विनिन। ठीक है, जो नेप्थोक्विनिन लिखा है ये क्या है? तो ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो जो नेप्थोक्विनिन है ये बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें पहला उपधातु जो है वो है बोरॉन। क्या है? बोरॉन जो है ये पहला उपधातु है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बोरॉन है इसका सिंबल जो है ये कैपिटल बी होता है, और उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं। ऋतु संबंधी परिवर्तन किस कारण होते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी कारण जो है ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो ऑक्टोपस है इसके खून का रंग नीला होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका रंग नीला किस पिगमेंट के कारण होता है। तो देखिए ऑक्टोपस जो है इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, हीमोसाइनिन नाम का इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है और इसी पिगमेंट के कारण जो ऑक्टोपस हैं इनके खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर ऑक्टोपस की। तो जो ऑक्टोपस हैं ये किस संघ के प्राणी हैं, तो मोलास्का संघ। ठीक है, एक संघ है उसका नाम है मोलास्का संघ, इसी संघ का प्राणी होता है ऑक्टोपस और ये जो है एक समुद्री प्राणी है। ठीक है, ये अपना शिकार कैसे करता है, तो जहरीली लार से। ठीक है, इसमें जहरीली लार पाई जाती है, उसी से जो है अपना शिकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम है ये नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार कि जो ऑफ-बाउ है ये कहाँ का शब्द है, तो ये जर्मन का शब्द है। कहाँ का शब्द है, जर्मन का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखना ही ऑफ-बाउ का सिद्धांत कहलाता है। ऑफ-बाउ के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों यानी कि सेल में भरे जाते हैं, उसके बाद जो है अधिक ऊर्जा वाले सेल्स में भरे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता है। तो जो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम है ये ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 158 क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो जो बिजली के बल्ब हैं इनका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन की खोज किसने की थी, तो टार वर्न बर्गमैन ने। ठीक है, बर्गमैन ने जो है ये टंगस्टन की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी है यानी कि रेडियो धर्मिता है ये किस में मापी जाती है, तो ये गाइगर काउंटर में मापी जाती है। गाइगर काउंटर में मापी जाती है, या फिर गाइगर काउंटर को हम गाइगर मूलर काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, ये फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हेनरी बेकुरल। ठीक है, हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक्स है ये मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें सरल भाषा में हाइड्रोपोनिक्स की, देखिए पौधों को मिट्टी के स्थान पर पानी में उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है। तो देखिए जो फूड पॉइजनिंग है इसका मुख्य कारण है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। होता क्या है दोस्तों कि खाने के साथ में ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे हमें उल्टी दस्त वगैरह होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया है, इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मरकरी का सिंबल Hg होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम पारा भी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो पारा है एक तरल धातु है, इसका रंग लगभग चांदी के समान होता है, इसीलिए इसको त्वरित चांदी या फिर क्विक सिल्वर कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों इसके बाद में हम जो क्विक रिवीजन करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, तो आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल यानी कि एल्गी की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो देखिए दोस्तों जो शैवाल हैं इनकी कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात हुई है यहाँ पर शैवाल की, तो शैवाल को हम क्या बोलते हैं, तो शैवाल को हम एल्गी भी बोलते हैं और इसको साधारण भाषा में हम काई बोलते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, जो कि नदी तालाब में आप लोगों ने देखा होगा लग जाती है। ठीक है, कीचड़ में, चट्टानों में, जो पुराने घरों की दीवारें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है। और दोस्तों इसकी एक विशेषता है कि ये वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर प्रकाश होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि शैवाल जो है प्रकाश वाले स्थानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकोसिस क्या है। तो दोस्तों ये जो सिलिकोसिस है ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। ठीक है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि सांस के माध्यम से जो धूल के कण हैं वो हमारे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिससे जो बीमारी है सिलिकोसिस ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में विकास की वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनकी वृद्धि को मापने के लिए
उनकी विकास दर मापने के लिए हम ऑक्सीनोमीटर का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो समुद्री घोड़ा है ये जो है मछली वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, किस वर्ग का? मछली वर्ग का उदाहरण है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में जो हम कोई रिवीजन करेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो है हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्तनधारी यानी कि मैमेलिया वर्ग में शामिल नहीं है। तो कौन सा जो है स्तनधारी वर्ग में शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर जो छिपकली है ये स्तनधारी वर्ग में शामिल नहीं है। बाकी जो चूहा है, बिल्ली है, सूअर है, ये सभी जो हैं ये काय में आते हैं? ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है, और जो छिपकली है ये किस वर्ग में आती है? तो ये रेप्टाइल वर्ग यानी कि जो सरीसृप वर्ग होता है उसमें आती है छिपकली। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो हैं ये किस में पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मत्स्य वर्ग अर्थात मछलियों में सभी दांत जो हैं वो समान होते हैं। ठीक है, और इनके दांतों को क्या कहा जाता है? इनके दांतों को होमोडोंट दांत या फिर आइसोडोंट, ठीक है, होमोडोंट या फिर आइसोडोंट दांत कहते हैं। मछलियों के दांतों में इनके जो दांत हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट से स्रावित होता है। ठीक है, तो पेट से स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है? HCl। ठीक है, जो HCl अम्ल है, HCl जो एसिड है ये कहाँ से स्रावित होता है? पेट से स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कहाँ से? पेट से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग है। तो जो हीमोफीलिया रोग है ये जो है आनुवांशिक रोग है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो हीमोफीलिया रोग है ये कैसा है? ये जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? तो इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि आपको चोट लग जाए तो रक्त बहता ही जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, और ये कैसा? ये आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ये क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के, वहीं से मैंने लिया हुआ है। देखिए डायनासोर जो है ये मोसोजोइक इरा, ठीक है, मोसोजोइक इरा के दौरान फले फूले थे। यानी कि जो मोसोजोइक इरा है इसको डायनासोरों का काल, डायनासोरों का समय कहा जाता है। ठीक है, और जो डायनासोर हैं ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये रेप्टाइल वर्ग, ठीक है, ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेपन किया जाता है? तो जो ना चिपकने वाले बर्तन हैं इसमें टेफ्लॉन का लेपन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका टेफ्लॉन का लेपन किया जाता है? देखिए बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेपन इसलिए किया जाता है ताकि जब आप खाना बनाते हैं तो खाना जो है बर्तनों पर ना चिपके और जो बर्तन हैं वो आसानी से साफ हो जाए। किसका लेपन होता है? टेफ्लॉन का लेपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उस बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये मान के चलते हैं हम कि ये कोई झील है, ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कोई पानी का बुलबुला यदि नीचे है, ठीक है, तो उसका आकार सपोज करो इतना है, और यदि यही बुलबुला जो है ऊपर की ओर आ रहा है तो क्या होगा? इसके आकार में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, इसके आकार में वृद्धि होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि होता क्या है कि तली में क्या होता है कि जो वायु के बुलबुले हैं उन पर दबाव ज़्यादा होता है। ठीक है, दबाव क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और जब ये ऊपरी सतह तक आता है तो दबाव कैसा होता जाता है? दबाव कम होता जाता है, और परिणाम क्या निकलता है कि इसके आकार में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली के प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के प्रेस में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो नाइक्रोम है ये किस किस से मिलके बना होता है? तो ये जो है ये निकेल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। किससे? ये जो है निकेल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। तो इसमें निकेल कितने % पाया जाता है नाइक्रोम में? तो नाइक्रोम में जो है 80% निकेल पाया जाता है और 20% क्या पाया जाता है? तो 20% क्रोमियम पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से कोई रिवीजन कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है?
तो विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है, क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। ठीक है, पारा को हम मरकरी बोलते हैं और सिंबल क्या होता है? Hg जो है इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु जो है वो है बोरॉन। ठीक है, और इसका जो सिंबल है कैपिटल B होता है। परमाणु क्रमांक जो है इसका 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और इसी के कारण जो है ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो है ये नीला होता है। ठीक है, किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण जो है इसका रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम है ये आपबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? तो जो रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता है ये गाइगर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो देखिए, मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी कि पौधों को जो है मिट्टी की जगह पानी में उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भोजन की विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग का क्या कारण है? तो देखिए, फूड पॉइजनिंग का जो मुख्य कारण है वो है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम। ठीक है, और ये क्या है? तो ये बैक्टीरिया है, इसी के कारण जो है फूड पॉइजनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा यानी कि मरकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एल्गी हैं, जो शैवाल हैं, इनकी कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस क्या है? तो दोस्तों ये जो सिलिकोसिस है ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों में विकास की वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो पौधों में विकास की वृद्धि को मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो जो समुद्री घोड़ा है, जो सी हॉर्स है, ये मछली वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्तनधारी यानी कि मैमेलिया वर्ग में शामिल हैं? तो चूहा, बिल्ली, सुअर, मनुष्य आदि जो हैं स्तनधारी यानी कि मैमेलिया वर्ग में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो मछली है, मछली के दांतों को क्या कहते हैं? होमोडोंट दांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस अम्ल का नाम बताइए जो पेट से स्रावित होता है? तो जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कहाँ से? ये पेट से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीमोफीलिया रोग है। ठीक है, जो हीमोफीलिया रोग है ये आनुवांशिक रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, आनुवांशिक रोग, इसको हम जेनेटिक डिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो डायनासोरों का काल किसको कहा जाता है? मोसोजोइक इरा। ठीक है, इसको डायनासोरों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसका लेपन किया जाता है? तो जो ना चिपकने वाले बर्तन हैं, ठीक है, उसमें टेफ्लॉन का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? तो जब कोई भी झील हो, यदि वायु का बुलबुला ऊपर की ओर आ रहा है तो उस बुलबुले का आकार कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली के प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्रेस को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, और नाइक्रोम जो है इसमें 80% निकेल होता है और 20% क्या होता है? 20% क्रोमियम होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फटाफट से आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। चुनावी स्याही बनाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो जो चुनावी स्याही होती है इसको बनाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, और जितने भी आपको डिटेल पता हो आप सारी डिटेल बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करो
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के जो है मैं साइंस के लगभग 7 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जो हमारी सीरीज चल रही है उसके 7 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। और जो 500 जीके जीएस की सीरीज चल रही थी ये फिनिश हो चुकी है और 1000 जीके जीएस की सीरीज अभी कंटिन्यू है। इसके भी हम लगभग 15 पार्ट बना चुके हैं। तो ये आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।